नाम डॉली और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। तो इस क्लास में आज जो क्लास 10 का साइंस का जो एग्जाम हुआ था तो उसी का ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे जो 30 मार्क्स का पूछा गया था। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें हमारा जो सभी का आंसर हम लिख दिए है, क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, सिर्फ आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। तो इसमें हमारा जो होगा आभासी तथा सीधा, जो बी ऑप्शन हमारा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हमारा गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा गोलीय दर्पण का चौड़ाई को हम लोग द्वारक बोलते हैं, जो सी ऑप्शन है। 3 नंबर है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? आई इज इक्वल टू आर, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आई बड़ा हो जाता है, आर मतलब आपतन कोण बड़ा हो जाता है अपवर्तन कोण से। 4 नंबर जो बी ऑप्शन है। 4 नंबर है इन आँख के रंगीन भाग को कहते हैं कॉर्निया, परितालिका, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा इसमें परितालिका, जो बी नंबर है। 5 में हमारा है अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो इसमें 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर दोनों है, तो आप लोग को 25 सेंटीमीटर लगाना है। न्यूनतम पूछा है, अधिकतम पूछता था अनंत हो जाएगा, तो 5 का जो हमारा ए नंबर हो जाएगा। 6 में है प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म में हमारा 7 कलर होता है और 7 में फर्स्ट में हमारा रेड होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में बैंगनी आता है। तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी में हो जाएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है। 7 में ओम किसका ऐसा मात्रा का, विभव का, आवेश का, प्रतिरोध का, विद्युत धारा। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है वो ओम होता है, तो 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर है हमारा आमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा। तो आमीटर द्वारा हमें विद्युत धारा को मापते हैं, जो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्न में किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मैनोमीटर। तो समांतर क्रम में हम वोल्टमीटर को जोड़ते, जो सी नंबर है। और अगर श्रेणी क्रम में बोलते तो आमीटर होता। 10 में है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। तो इसमें समान होता है, असमान होता है, परिभाषित नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो असमान हो जाएगा। 11 नंबर है समीकरण दिया हुआ एक CaCO3 को जब हीट करेंगे तो इसमें ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो वियोजन हो जाएगा, क्योंकि एक मोल जो हमारा वो टूट रहा है 2 भाग में, तो इसको वियोजन बोलेंगे, जो 11 का बी नंबर है। 12 में है क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? इसमें 2, 4, 7, 9। अगर अम्ल पूछता, अम्लीय ऑक्साइड पूछता तो इसमें 2 और 4 दोनों आता, और उदासीन में हमारा 7 हो जाता है। 9 है यहाँ, तो क्षारीय ऑक्साइड का हमारा 9 डी हो जाएगा, तो 12 का डी हो जाएगा। उसके बाद 13 में है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो 13 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, जो वियोजन है, क्योंकि जब हम खाना खाते तो बहुत सारे भाग में टूटता है, बहुत सारे मोल में टूटता है, तब खाना पचता है। तो उससे यही पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा वियोजन। 14 में है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो कैथोड पर हमारा पॉजिटिव होता है और उस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जो 14 का हमारा बी ऑप्शन है। 15 में है निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो लाल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। जब अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता तो अम्लीय हो जाता, और नीला को क्षारीय हो जाता है। लाल से नीला में जाता है तो क्षारीय हो जाता है, नीला से लाल जाता है तो अम्लीय में हो जाता है। तो इसमें हमारा लाल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 15 का डी। 16 नंबर है
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या है? Na2CO3, बी में CaO Cl2 NaH CO3 CaSO4। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा NaHCO3। अगर ब्लीचिंग पाउडर का पूछते तो हमारा CaO Cl2 हो जाता है बी ऑप्शन। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कॉपर, जो बी ऑप्शन हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध होते हैं, एकल बंधन, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन में दो परमाणु होता है, दो परमाणु के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग एकल बंधन बोलते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 18 का। 19 में एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, बी में हमारा है CnH2n-2 और सी में है CnH2n, डी में है CnHn। तो एल्किन का पूछा तो इसमें CnH2n हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 20 में हो जाएगा CHO का प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? कार्बो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो एल्डिहाइड हो जाएगा। 21 में है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। तो सजीव में सभी प्रकार का जैव प्रक्रम पाया जाता है, जिसमें है हमारा श्वसन, पोषण, जनन, ये सब। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो डी नंबर है। 22 में है, निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल और ग्रेना। तो प्रकाश संश्लेषी का इकाई है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो ए नंबर है। 23 में है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। चावल के पानी है वो नीला से काला रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में जटिल प्रोटीनें होती है, सरल प्रोटीनें होती है, वसाएं होती है, स्टार्च होता है। तो हमारा जो चावल का पानी लिया गया उसमें आयोडीन के कुछ बूंदे मिलाया गया, तो उसमें जो हमारा चावल का पानी है वो नीला से काला हो गया। तो इसमें हमारा चावल का पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है, तो उसी के कारण से हुआ। 24 में है, निम्न में जो हमारा स्टार्च है वो डी ऑप्शन में है। 24 में निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हमारा जो है वो जंतु हार्मोन है और साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। तो 24 का डी हो जाएगा। 25 में है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है 3.5 kg मतलब 3.5 kg, 1.5 kg मतलब 1.5 kg और 4 kg 5 kg। तो हम लोग का मस्तिष्क का औसत भार होता है वो 1.5 kg, तो 1.5 kg जो बी नंबर है। 26 में शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में, पोन्स से। तो इसमें अनुमस्तिष्क हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है। 27 में है, एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो विषाणु है। 28 में है, वायरस संचरित रोग है सर्विक्स, कार्सिनोमा, हर्पीस, एड्स, इनमें से सभी। तो 28 का हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 29 में है, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी है, 23 जोड़ी और 11 जोड़ी, 24 जोड़ी। अगर टोटल गुणसूत्र बोला था तब 23 जोड़ी होता, और लिंग बोला है तो 22 जोड़ी हो गए, और लिंग बोलता तो फिर 1 जोड़ी होता। तो इसमें हमको ए ऑप्शन है जो 22 जोड़ी, इसमें 23 जोड़ी नहीं लगाना क्योंकि यहाँ अलिंग का से पूछा है, तो इसमें 22 जोड़ी हो जाएगा, जो हमारा ए ऑप्शन है। और 30 में है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वर या घटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी बोलते हैं क्योंकि जब घास जैसे है तो उसका पहले बकरी खाएंगे, बकरी बाद हम लोग खाएंगे। तो उसमें जो हम फर्स्ट वाला है तो बकरी है जो वो शाकाहारी है, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा टोटल और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।